हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्प इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम एक वीडियो में फिर से आए कि दोस्तों जिन लोन कंपनियां भारत में बंद हो रही हैं, क्या हम पैसे नहीं चुका पा रहे हैं, किसी कारण हमारी स्थिति नहीं सही है और हम लोन नहीं भर पा रहे हैं, तो क्या ये हमारा सिविल ख़राब कर देंगे दोस्तों? तो इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं इसी के बारे में बात करूँगा कि क्या करना है। और मैंने हर वीडियो में बोल रखा है कि दोस्तों अगर आपके पास पैसे हैं तो इनका पैसा वापस कर दीजिए, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में कुछ हो सकता है। और हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये लोन कंपनियां आई कब। लोन कंपनियां आई कब, जिसको पता हो वो भाई कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि लोन कंपनियां आई कब। लोन कंपनी कब आई? जब ये कोरोना काल लगा या कोरोना काल के पहले ही चलता था ये सब। जब ये कोरोना काल लगा तब ये लोन कंपनियां आई और ये ज़्यादा जागरूक हो गई। इनको लगा कि अब आदमियों को हम पैसा देंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो क्या हुआ, ये 1 मिनट में 1 लाख, 2 मिनट में 2 लाख, 10 मिनट में, तो इस तरह करके प्रचार करके बहुतों लोग ने लोन उठा लिया और ये लोन देना शुरू कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये कंपनियां बंद हो जाती हैं, अगर भारत में ये कंपनियां बंद हो जाती हैं, अगर हम लोन नहीं चुकाएं तो क्या ये हमारा सिविल ख़राब कर देंगे? सिविल ख़राब कर देंगे। तो हम बता दें कि ये लोन कंपनियों को मौका दिया जाता है कि 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने आप जिस भी सेटलमेंट तरीके या सेटलमेंट करिए या फिर भी किसी तरीके से अपना पैसा निकालना है आप निकाल सकते हैं, लेकिन गलत तरीके से नहीं। आप जिस भी तरीके से पैसा निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, लेकिन गलत तरीके से नहीं। जो भी कंपनी लोन देती है वो ऐप में ही लालच देना शुरू कर दिए। लालच क्या था? मान लीजिए 15,000 का लोन लिए हैं आप, 15,000 का लोन लिए हैं, उसमें दिखता है कि अगर आप इतने दिन में पैसा पे कर देते हैं तो आपको 30,000 रुपये लोन मिल जाएगा, उसका डबल मिल जाएगा। आपका सिविल स्कोर सही है, आपका सब कुछ सही है, आपको मिल जाएगा। अब उसी के चक्कर में आके व्यक्ति लालच में आ जाता है, वो 15,000 उठा के वो एक साथ पे कर देता है। उसके बाद होता है कि जैसे ही पे करता है ऐप ही एरर दिखने लगता है। ऐप में एरर दिखने लगता है। एरर क्या दिखने लगता है कि 30 दिन कभी दिखाएगा, कभी 90 दिन वो एरर दिखने लगेगा लास्ट दिन। अब क्या होता है, क्योंकि ये तो फर्जीवाड़ा कंपनी है, ये तो भारत में पहले से ही पकड़ा गई है, ये फर्जीवाड़ा कंपनी है। इनको तो मौका दिया गया है कि 6 महीने 7 महीने में अगर आप पैसा वसूल सकते हैं तो वसूल लीजिए। उसके बाद आपका कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं चलेगी, ना ही कोई कुछ। ये 6 महीने तक है, 6 महीने तक ही आप कानूनी प्रक्रिया कर सकते हैं, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हैं। अब होता क्या है कि ये रिकवरी एजेंट आते हैं, ये आपको धमकाते हैं, हड़काते हैं। ये गुंडे हैं, ये किसी तरह हड़काते हैं, सोचते हैं कि मैं पैसा निकलवा लूँगा, क्योंकि इनकी सैलरी नहीं होती है। ये रिकवरी एजेंटों की सैलरी नहीं होती है। ये आपके पास आते हैं, आपको धमकी देते हैं, आपको हड़काते हैं, आपको हरास करते हैं, आपको परेशान करते हैं। तो बोलते हैं कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कानूनी प्रक्रिया हो जाएगी, आपके ये ऊपर ये हो जाएगी, क्योंकि उनके पास तो जेब में ही पैसा होता है, उनको पैसा नहीं देना है। आप कभी भी रिकवरी एजेंटों को भूल कर भी हाथ में पैसा नहीं देना। अगर आप बैंक को लोन देना चाहते हैं तो आप सीधा बैंक को ही लोन सेटलमेंट करेंगे या ऐप में ही क्योंकि ये इनका कमीशन बेस होता है। अगर आपका 15-25,000 का लोन है तो इसमें इनका 20% 25% कमीशन होता है, और ये जहाँ निकलवा लेते हैं वहाँ इनका 20-25% कमीशन हो जाता है। और ये जो फ़ोटो लेते हैं ना कि मैं यहाँ गया था, तो ये अपना खर्चा निकालने के लिए, पेट्रोल के लिए ये फ़ोटो दिखाना पड़ता है, तब इनको मिलता है। इनका कोई सैलरी नहीं होता है। जिस दिन आप इनको पैसा पे करेंगे उसी दिन इनका 20 से 25% जहाँ भी ये निकलवा लेते हैं वहाँ इनका 20-25% कमीशन हो जाता है। तो इनसे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर ये बोलते हैं कि पैसा निकाल तो इनको बोलो चल बाहर, मोहल्ले से बाहर, दरवाजे से बाहर। और जिन भाई को जिस तरह इनके साथ व्यवहार करना है करें, क्योंकि अगर ये गलत तरीके से करते हैं तो आप भी इनके साथ गलत ही तरीके करिए। अगर ये बोलते हैं गलत तरीके तो आप इनको बाहर निकाल कर इनसे पूछिए कि तुम्हारे पास DRA का लाइसेंस है, आई कार्ड है। अगर आई कार्ड है तो कंपनी में कितने दिन से काम कर रहे हो, क्या है, क्योंकि ये इनके पास कुछ नहीं होता है। ये फर्जी का होते हैं, ये हड़काने के लिए ही रखे जाते हैं। ये आपके पास आएंगे, आपको धमकाएंगे, आपको हड़काएंगे, किसी न किसी तरह से ये पैसे निकालने हैं। अगर पैसा निकल जाता है तो इनको लगता है कि अब हमारा 20 से 25%, 30%
तो कंपनी बंद कर दी गई है, कंपनी बंद कर दी है। 3 महीने 6 महीने का टाइमिंग दिया जाता है। उसके पहले अगर वो पैसा दे देते हैं तो सिविल में अपडेट दिखाई देता है। अगर जैसे 3 महीने 4 महीने पहले अगर आप पैसा दे देते हैं तो सिविल में अपडेट, आपका सिविल स्कोर अपडेट दिखाई देगा, सिविल अपडेट रहेगा। और कंपनियों के पास लोन तो 3 महीने का ही टाइमिंग होता है। उसका सेटलमेंट अगर कर रहे हैं, अगर सेटलमेंट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो, उसका तो सिविल में अपडेट होने का कम ही चांसेस रहेगा। अगर 3 महीने से पहले हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो कम ही चांसेस रहेगा को अपडेट होने से। क्योंकि अब तो इनको मार्केट में आना नहीं है, अब तो इनको मार्केट में आना नहीं है। बस अब ये किसी न किसी तरह से अपने पैसे को वसूलना चाहती हैं और वसूल के ये तुरंत गायब हो जाएंगी, तुरंत ये गायब हो जाएंगी। अब इनको तो आना नहीं है क्योंकि ये सिविल यूं ही, और ये तो सिविल डाउन होता ही जाएगा। यदि आपके पास पैसे हैं तो फिर दे दीजिए, नहीं है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं किसी कारण से कुछ सोचना है। अगर है तो दे दीजिए। तो ये इनको तो पैसा किसी न किसी तरह से निकाल के इनको गायब होना है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। यदि आप, जब कंपनी को टाइमिंग दिया जाता है महीने तक, 2 महीने 4 महीने सुना जाएगा, आपके सिविल का अगर ऊपर भी उसका कुछ रहेगा तो खराब हो ही जाएगा, अगर कुछ रहेगा तो खराब ही हो जाएगा। और उसके बाद हम बताते हैं, अगर आप पैसा नहीं चुका पाते हैं तो क्या होता है कि 2 साल 4 साल 5 साल दिखेगा, उसके बाद 2 साल बहुत होगा, 2 साल 3 साल जाते जाते फिर से आपका सिविल स्कोर सही हो जाएगा। और ये क्योंकि ये फर्जी हैं, ये तो पकड़ा गए हैं पहले ही, सबसे पहले तो ये पकड़ा गए हैं। इनका तो है कि किसी न किसी तरह से अपने लोन को निकाल लेना है बस, और कुछ करना नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो सेटलमेंट कर लो। अगर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ न कुछ साल बाद ये सिविल स्कोर सही हो जाएगा। ये कुछ न कुछ साल, 2 साल 3 साल बाद ये अपने आप नाव में चले जाने के बाद ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा, अपने आप ख़त्म हो जाएगा। फिर से आपका सिविल स्कोर सही हो जाएगा। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है दोस्तों। अगर ये रिकवरी एजेंट आते हैं, आपको परेशान करते हैं, हरास करते हैं, किसी कारण आपको डरवाते हैं, घबराते हैं कि आपके ऊपर कानूनी प्रक्रिया हो रही है, तो ऐप वाले को एकदम सटीक रहना है कि अगर ये घबराते हैं तो इनसे 3 चीज़ मांगी है, DRA का लाइसेंस, होम विजिट लेटर, आई कार्ड। अगर है तो इनसे बात करिए, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है, इनको फुट भगा दीजिए सीधा सीधा। है तो बात करिए, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। और तो आपको किसी तरह से परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है कि हम कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ कर, है तो इनका पैसा दे दीजिए। अगर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका 2 साल 4 साल 1-2 साल तक जाएगा, उसके बाद फिर से आपका सिविल स्कोर सही हो जाएगा ऐप में, अगर ऐप से लोन लिए हैं। तो दोस्तों आप ये चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए दोस्तों। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।